वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 1 अक्टूबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी दुनिया के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जो दुनिया के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में शामिल हुए हैं? युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, सुरेश रैना और युजवेंद्र चहल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली और रोहित शर्मा दुनिया के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली जो चौथे स्थान पर रहे हैं और रोहित शर्मा 8वें स्थान पर रहे हैं। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पे कौन है? मेसी, और सेकंड स्थान पे है रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है? तो किस राज्य में देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। यह ब्रिज टिहरी झील पर बनाया गया है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 725 मीटर और सस्पेंस ब्रिज की लंबाई है 440 मीटर। इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। इसका लागत मूल्य है 270 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं, यह ब्रिज उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की बात। यह मैप में देखिए आप उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेंट और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही है। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही है और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है? तो किस अभिनेता को प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है? सलमान खान, आमिर खान, सोनू सूद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनू सूद को हाल ही में प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। ये हैं सोनू सूद। कोरोना महामारी के चलते इन्होंने लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को अपने घर पहुंचाने के लिए बहुत ही मदद की थी, इसलिए इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने आयु हेल्थ आईडी अभियान की शुरुआत की है? तो किसने आयु हेल्थ आईडी अभियान की शुरुआत की है? मेडकार्ड्स ने, चिकित्सा विभाग ने, उपरोक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेडकार्ड्स ने हाल ही में आयु हेल्थ आईडी अभियान की शुरुआत की है। भारत के अपने हेल्थ केयर नेटवर्क मेडकार्ड्स ने सबसे पहले डिजिटल आयु हेल्थ आईडी अभियान की शुरुआत की है जो देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी में हाथ दिखाकर पेमेंट करने की तकनीकी लागू होगी? तो किस कंपनी में हाथ दिखाकर पेमेंट करने की तकनीकी लागू होगी? मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेजोन कंपनी में हाल ही में हाथ दिखाकर पेमेंट करने की तकनीकी लागू की है। अमेजोन ने एक नए बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेजोन के इस बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की खासियत यह है कि आप सिर्फ हाथ दिखाकर किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुरून इंडिया 2020 सूची जारी की गई है। इस सूची में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो इस सूची में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, राधा किशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी हुरून इंडिया 2020 की सूची जारी की गई है, इसमें टॉप पर रहे हैं। ये है मुकेश अंबानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार 9वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं जिनकी निजी संपत्ति है 6,58,400 करोड़ रुपए। इनमें से अधिकांश रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी से बने हैं। मुकेश अंबानी ग्लोबल रीच लिस्ट की सूची में टॉप 5 में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिलिंग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष? अमिताभ बच्चन को, शेखर कपूर को, नाना पाटेकर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेखर कपूर को हाल ही में फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये है शेखर कपूर। डायरेक्टर शेखर कपूर को फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी शामिल किया है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? तो हाल ही में आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन को हाल ही में आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए उनकी सेवाएं लेने के लिए उन्हें चुना है। बिग बी सुरक्षित लेन देन के बारे में ग्राहकों को जागरूक करते दिखेंगे और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे लेन देन करते समय धोखाधड़ी से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर ने रेसिलिएंट श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो किस शहर ने रेसिलिएंट श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? कोलकाता, जयपुर, सूरत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत ने हाल ही में रेसिलिएंट श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीत लिया है और यह जीतने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन गया है। यह पुरस्कार मिलता किस लिए? तो यह पुरस्कार मिलता है विपरीत परिस्थितियों में उभरने वाले शहर को यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो 75वें सत्र को संबोधित किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना